फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्रिसेंडा सोल्यूशन स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र है, नए व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट आया था इस स्टॉक को लेकर, तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या संभावना है, स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, साल दर साल की अच्छी है या ख़राब है, उस भी हम सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ, सबसे पहले मैं इसका आपको मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख लीजिए किस तरीके से स्टॉक ने हाई बनाया था, और देखो जिस लेवल से स्टॉक उड़कर गया था उसी रेंज में आता हुआ नजर आता, करीब 2022 की अगर बात करें, स्टॉक आपको यहाँ से इस लेवल से उड़ता हुआ नजर आया था। जी हाँ, इसी लेवल पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। फरवरी 2022 में स्टॉक करीब 7 रुपये की रेंज में खड़ा हुआ था, फरवरी 2022 में, ठीक है, यानी फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी के आसपास ये स्टॉक आपको जी हाँ 7-8 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में स्टॉक हाई बनाता हुआ नज़र आता है। तो करीब 5 मई 2022 में स्टॉक हाई बनाते थे, 50 रुपये का हाई बनाते थे दोस्तों, 7 रुपये से बढ़कर 50 रुपये का हाई बनाता है। उसके बाद से लेकर अब तक 2022 से लेकर 2024 का 25 चल चुका है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। देखो उस बीच में उछल कूद करता हुआ नजर आया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना उसमें। अब वो तो उछल कूद में तो फ़ायदा उसका, जिसने यहाँ पर मिसाल के तौर पे 18 रुपये पर किसने एंट्री ले ली और करीब 27 रुपये 25 रुपये अपना प्रॉफिट बुक करके बांधेगा, उसके लिए तो फ़ायदा। लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखा तो उसके लिए दिक्कतें रह सकती है दोस्तों इस स्टॉक को लेकर। यानी देखो ये तो कहा पेनी स्टॉक्स में कितना ही 1000-2000 रुपये लगा के छोड़ दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो स्टॉक जाएगा या बढ़ेगा, क्या पता मल्टी वगैरह बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। 100-200-500 क्वांटिटी ज़्यादा 1000 क्वांटिटी लेके छोड़ दी, बस बहुत हो गई। 1000 क्वांटिटी तो हद से ज़्यादा हो गई दोस्तों, ठीक है। 500-400 क्वांटिटी, यानी अगर एक रुपये के आसपास, 1 रुपये के नीचे स्टॉक का प्राइस है तो 1000 क्वांटिटी लेकर छोड़ से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे ज़्यादा का है तो 100-200-500 में तो काम चला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बता दूँ अब इसका असल कारण क्या है दोस्तों, इस स्टॉक ने देखो सपोर्ट लिया करीब आपको 6 रुपये 15 पैसे के आसपास में इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और स्टॉक का रजिस्टेंस बन चुका है। फिलहाल के रजिस्टेंस की बात करूँ 7 रुपये 90 पैसे के आसपास का एक इसका रजिस्टेंस बन चुका है, वहाँ पर टच किया। उसके बाद में स्टॉक ने फिर दोबारा सपोर्ट लिया, करीब 6 रुपये 80 पैसे के सपोर्ट लिया। अब जो मेरी संभावना बनती है मैं आपको बिल्कुल वो करके दिखाने वाला हूँ। मेरी संभावना इस स्टॉक को लेकर, जिस तरीके से इस स्टॉक में देखो आपको लो लगता हुआ नजर आया, स्टॉक का ही बना और लो लगा दोस्तों, ठीक। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से इसके अगर इस रेंज को इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो आपको रैली देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम अंदर की कंडीशन देखें क्या संभावना है दोस्तों, ठीक है। मेरी संभावना है स्टॉक अगर स्टॉक जाता है, जी हाँ 8 रुपये के ऊपर में अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो कुछ अच्छी उम्मीद लगा लीजिए। लेकिन इसका रजिस्टेंस रहेगा 8 रुपये के बाद में, इसका रजिस्टेंस रहेगा 8 रुपये 50 पैसे का, इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर में इसको क्लोजिंग देना बनता है कम से कम कुछ दिनों तक, उसके ऊपर सस्टेन रहना चाहिए, यानी कि 8 रुपये 50 पैसे तक जाकर आना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। कुछ दिनों तक, हफ्ता 2 हफ्ता उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद में इस स्टॉक की टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको पिछला चार्ट इस स्टॉक का दिखाया, फरवरी महीने में स्टॉक यहाँ पर आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं यह स्टॉक आपको फरवरी महीने 2022 में यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आता है, जिस रेंज में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और फरवरी से लेकर स्टॉक हाई बन जाता है, करीब मई के महीने में स्टॉक हाई बना देता है 50 रुपये का दोस्तों। मई के शुरू में ये हाई बना देता है। तो हो सकता है अगर ये रिटर्न देगा तो हो सकता है फरवरी के बाद से आपको रिटर्न, फरवरी के लास्ट से ये स्टॉक चलना शुरू हो सकता है, पिछले अगर चार्ट देखा जाए उसके हिसाब से दोस्तों, ठीक है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। हो सकता है फरवरी के लास्ट तक अगर स्टॉक चलना, फरवरी के लास्ट तक अगर ये स्टॉक चलना शुरू हो जाता है तो ठीक है। वरना उम्मीद तो यही है कि फरवरी के लास्ट तक ये स्टॉक आपको हरे रंगों में देखने को मिलना चाहिए, ये मेरी संभावना। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिए, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, बाय सेल करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं चलती। इसके आगे की जानकारी, इसके साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी, इसकी कंडीशन कैसी है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी, वो भी हम देखें, वो भी तो इंपॉर्टेंट रहता है ना, उसको भी देखना जरूरी होता है दोस्तों। चलते उसकी तो जैसे कि मैंने आपको हाई और लो बताने की कोशिश की थी। अब 52 किलो देख लीजिए, 6 रुपये 20 पैसे का 52 किलो है, 24.48 का 52 का, ये 19 पैसे का ऑल टाइम लो है, 65 रुपये का ऑल टाइम है हाई, तो अच्छा खासा बना कर रखा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। लो पीई आपको यहाँ पर नजर आएगा और लो पीबी 302 करोड़ का मार्केट कैप है, 3 रुपये 87 पैसे की बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड 0 है, फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी ताकत और कमजोरी की बात करें तो 9 ताकतें देखने को मिल जाएगी, कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा 11 कमजोरियाँ है, कोई भी गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है। और थोड़ा सा अभी मुझे ये महंगा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन अगर उसमें होता है तो ठीक है, और उसके बाद में कुछ थोड़ा सा और करेक्शन होना चाहिए दोस्तों, करीब थोड़ा सा अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर हम कमजोरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कमजोरी की बढ़ती हुई नजर आई, इसका हाई पी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है।
और अगर हम अब रिटर्न की बात कर लेते हैं, रिटर्न कितना निकाल के दिया इस कंपनी ने, एक हफ्ते में करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न, 5% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया पॉजिटिव। बाकी एक महीने से लेकर, अगर हम 2 साल के बीच की बात करें, एक महीने से लेकर 2 साल की बात करें, तो कोई भी रिटर्न कंपनी ने निकाल के नहीं दिया है, माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल में करीब 3-3.5% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन 5 साल की अगर बात करें, देखो यहाँ पर ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, 5 साल की अगर बात करें 3663% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के 3663 यानी 3500% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। तो इसी तो कहा जाता है ना, अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म नहीं देखा, इसमें कम से कम 3 से 5 साल का नज़रिया देखना चाहिए। 5 साल में तो स्टॉक आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। और अगर कंपनी बाकी रही तो हो सकता है डिलिस्ट भी हो सकती है, कुछ पाबंदी कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, भाग भी सकती है, सब कुछ हो सकता है, सब मुमकिन है। लेकिन अगर कंपनी 5 साल तक रहती तो कुछ अच्छी उम्मीदें लगा सकते हैं। हाँ, हमें रिटर्न मिलने की उम्मीदें ज़्यादा लग जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है 5 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं। लेकिन 5 साल तक नहीं रुका जाता ना दोस्तों, ये तो दिक्कत है। 5 साल तक कोई नहीं रुकता, 5 साल तक तो वही रुकता है जिसने कहना 1000-2000 रुपये लगा कर छोड़ दिए तो वो तो रुक सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी जिसने 1000, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार या लाखों रुपये जिसने इन्वेस्ट कर दिया तो वो 5 साल तक नहीं रुक सकता दोस्तों। जहाँ उसको लॉस होया तो वो घबरा जाता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आती है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी अंदर की परफॉर्मेंस साल दर साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसके रिवेन्यू की अगर बात करें 2022 से लेकर 2024 तक बढ़ता हुआ नजर आया। 0.18 करोड़ का था इसका रिवेन्यू 2022 में। 2023 में 86 करोड़ से ज़्यादा का इसका रिवेन्यू था, जो बढ़कर 2024 में 204 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है रिवेन्यू। अच्छी बात है, प्लस पॉइंट। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीजिंग बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2022 में 0.27 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2023 में 6 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। लेकिन 2024 में छलांग लगाकर 13 करोड़ से ज़्यादा पर जाता हुआ नजर आया है नेट प्रॉफिट। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस में हमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022 से लेकर 2024 तक ईपीएस में हमें हल्की हल्की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छी बात रहेगी, प्लस पॉइंट रहेगा। बीवीपीएस यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको करीब 2022 से लेकर 2024 तक बढ़ता हुआ नजर आया है। तो बीवीपीएस में उछाल है लेकिन थोड़ा सा कम है। और आरओई की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो कुछ हद तक हमें ठीक ही नजर आएगी। 2022 में 0.65 का इसका आरओई था, जो बढ़कर 2023 में 6 से ज़्यादा का देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें 2024 तक की अगर बात करें, करीब 8.69% का 8.69% के आसपास में इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 10% से अगर ज़्यादा हो जाता तो और भी अच्छा रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर कंडीशन की बात करें तो एक तरीके से ठीक ही मान के चल सकते हो, कोई भी ज़्यादा बुरा हाल नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से ठीक कंडीशन देखने को मिल जाएगी। डेट की अगर बात करें तो डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाएगी, आपको 0 डेट देखने को मिल जाएगा। सेक्टर की बात करें, आईटी सर्विस का सेक्टर इस स्टॉक का रहेगा दोस्तों, ठीक है। वहीं टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्या रहने वाला है। जी हाँ, पहला टेक्निकल रजिस्टेंस की अगर हम बात करें, पहला टेक्निकल रजिस्टेंस 7 रुपये 34 पैसे का पहला रजिस्टेंस रहेगा। दूसरा 7 रुपये 53 पैसे का रहेगा। तीसरा टेक्निकल रजिस्टेंस 7 रुपये 78 पैसे का रहेगा दोस्तों। ये लेवल रजिस्टेंस जरूर याद रखना, अगर इनके ऊपर में जाता है तो अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। सपोर्ट की अगर बात करें, स्टॉक में अगर गिरावट होती है, पहला सपोर्ट निकल के आता है 6 रुपये 90 पैसे का, दूसरा 6 रुपये 65 पैसे का, तीसरा सपोर्ट 6 रुपये 46 पैसे का देखने को मिल जाएगा। यानी इन तीन, अगर इसमें गिरावट हो तो इन तीनों सपोर्ट पर से कहीं पर भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरी संभावना है। अगर तीनों सपोर्ट तोड़ देता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है, या अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इन तीनों रजिस्टेंस में कहीं पर भी आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर इनके ऊपर में सस्टेन हो जाता है, रजिस्टेंस के ऊपर में सस्टेन हो जाता है तो अच्छी उम्मीदें लगा के चल सकते हो। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक की नजर आएगी। लेकिन डीआईएस की होल्डिंग की बात करें, डीआईएस की होल्डिंग 0.02% के आसपास में डीआईएस की होल्डिंग है। बाकी अगर प्रमोटर की होल्डिंग बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 0.07% की होल्डिंग प्रमोटर की, बहुत कम होल्डिंग नजर आएगी। और पब्लिक की होल्डिंग 99% से ज़्यादा, 99.91% से ज़्यादा की होल्डिंग आपको इसमें पब्लिक की देखने को मिलेगी। 99% से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल जाएगी। तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग भरी हुई है। और इसमें देखने की कोशिश करें किसकी होल्डिंग में हमें गिरावट है। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग में हमें जी हाँ गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। दिसंबर 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग हमें 0 देखने को मिल रही है, इसकी एफआईज की होल्डिंग होती है हमें खत्म होती नजर आई है। डीआईएस की अगर बात करें, डीआईएस की होल्डिंग सिर्फ 0.02% की देखने को मिल रही है दोस्तों आपको। तो पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें ये नज़र आती है पब्लिक की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर प्रमोटर एफआईज डीआईएस की इसमें एंट्री होती है कभी भी इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर में, अगर प्रमोटर की होल्डिंग में इंक्रीजिंग, एफआईज या डीआईएस की होल्डिंग में इंक्रीजिंग होती है तो स्टॉक की प्राइस में जरूर इंक्रीजिंग होती नजर आएगी दोस्तों, ठीक है। ये मेरी संभावना। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।